वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक इंसाफ दौर में कर्ज से काम चलाया गया। गुज़श्ता हुकूमत को तरक्याती कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। साबिक वज़ीर आज़म 55 रुपये किलोमीटर वाले हेलीकॉप्टर में आते थे। पेशावर मोड़ तक एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे में कई बार अदोबदल की गई, जिससे कौमी ख़जाने को कई अरब का नुकसान हुआ। ये मंसूबा वफात पा चुका था। हुकूमत ने दोबारा इसे शुरू किया। 4 साल से ताख़ीर की शिकार। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस चल पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का रमज़ानुल मुबारक में मुफ्त सर्विस फराहम करने का ऐलान। मंसूबे को 2018 में मुकम्मल होना था। अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख्सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमने जद्दोजहद की है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा, हमें फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है। इस हुकूमत के अंदर JUI का अपना वजूद है। ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए बनी है। कौम को अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबी निज़ाम में कोई खामी है तो असम्बली का फ़ायदा उठाएं, फौरी इंतखाबी इस्लाहात करें। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर फारूक हबीब बोल पड़े। कहा, NRO उनका टारगेट है, इंतखाबी इस्लाहात सिर्फ बहाना है। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लोग इदारों में मनपसंद अफराद को ला रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इंतखाबात ज़रूरी हैं। काबीना की तश्कील में ताख़ीर पर PTI की हुकूमत पर तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा, इत्तेहादी जत्थे में लूट के माल के हिस्से ही तय नहीं हो रहे। मुल्की मामलात हुकूमत के बगैर चल रहे हैं। मुल्क में डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुश्मन कुव्वतें अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगी। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन का दौरा। हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, प्रोपोगंडे से रियासती सालमियत को खतरा लाहक होता है। कयासराइयों और अफवाहों का मौसर मुकाबला करने के लिए बर वक्त जवाब जरूरी होता है। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी न करने से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस अदालत की इज्जत इसके फैसलों में है। कोई इश्तिहारी है तो इससे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। शहबाज वजीर आला पंजाब का हल्फ ना उठा सके। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने तकरीब हल्फ बर्दारी मौखर कर दी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया। उमर सरफराज चीमा ने कहा, वजीर आज़म के पास मुझे हटाने का कोई इख्तियार नहीं। जब तक सदर डी नोटिफाई नहीं करते गवर्नर ही रहूंगा। जब तक मुतमईन नहीं होगा हल्फ नहीं लूंगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ के मामले पर गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का गवर्नर को खत आईनी जिम्मेदारी से आगाह कर दिया। खत में लिखा कि गवर्नर पंजाब हल्फ से इनकार की सूरत में आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो सकते हैं। अगर गवर्नर पंजाब किसी वजह से हल्फ ना ले सके तो आइन के तहत वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हल्फ लेने का कह सकते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने सेक्रेटरी असम्बली समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। दोस्त मोहम्मद मजारी ने शोकास नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। तर्जुमान पंजाब असम्बली ने अफसरान की मुअत्तली की तरदीद कर दी। कहा, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्पीकर कर सकते हैं। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से सरदार तनवीर इलियास नामजद। ओपोजिशन उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं कर सकी। ऐवान में तहरीक इंसाफ के 32 अरकान, एक इत्तेहादी भी 7, पीपल्स पार्टी के 12, नून लीग के 7 नशिस्तें, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की 1 नशिस्त।
इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पहला ज़िमनी इलेक्शन NA-33 हुकूमत तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के नदीम खान 21,583 वोट लेकर आगे, JUI का 18,244 वोटों के साथ दूसरा नंबर। असद उमर की तहरीक इंसाफ को हंगू इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा वोटर्स को पता था तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीतकर असम्बली में नहीं बैठना, इसके बावजूद हम जीत गए, अब कोई इमरान खान को नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा नवाज शरीफ की हुकूमत में दुनिया के जदीद और सस्ते तरीन पावर प्लांट लगाए गए, कोयले और LNG के सस्ते ईंधन से बिजली बनाकर कौम को लोड शेडिंग से निजात दी गई। PTI की नाअहल हुकूमत ने ये तमाम काम रोककर बिजली के शोबे के नुकसानात में इजाफा कर दिया। मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली, सुप्रीम कोर्ट में PTI की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। ATC लाहौर सानिहा सियालकोट का फैसला आज कोर्ट लखपत जेल में सुनाएगी। अदालत ने गवाहान के बयानात कलमबंद, जिरा और फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। गर्मी से सताए रोजेदारों के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। सिंध में गर्द आलूद हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। सिंध में बारिशों की पेशगोई, कश्मोर, घोटकी, जूही समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। घोटकी में मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी, कीथर रेंज में गोरख हिल पर भी बारिश, मौसम सुहाना हो गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा बोगस, गैर आइनी और मुतनाज़ इलेक्शन कराया गया। नून लीग ने ओछी हरकतें नहीं छोड़ी। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ हमजा शहबाज की सरबराही में हुआ। पुलिस ऐसे आई जैसे डाकुओं पर हमला करने आए हैं। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें वजीर आला के उम्मीदवार को जख्मी कर दिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में इलेक्शन करा लिया गया। गैर आइनी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का CMH लाहौर का दौरा, लाहौर में तशद्दुद का निशाना बनने वाले मेजर हारिस की अयादत की। आर्मी चीफ ने कहा कानून अपना रास्ता बनाएगा, जेर हिरासत मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून और PTI कारकुनान की लंदन में सरगर्मियां, तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज, एवन फील्ड के बाहर मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मौजूद रही। मुस्लिम लीग नून का इमरान खान की साबिक अहलिया जुमाइमा खान के घर के बाहर मुजाहिरा, लीगी कारकुनान की इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। डेरा इस्माइल खान में हसास इदारों का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशत ग्रुप्स का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। कराची के इलाके फेडरल B एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में आतिशबाजी, लाखों रुपए मालियत का कपड़ा जल गया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 3.5 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मालूम होती है। कराची में FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की कार्रवाई, बरतानवी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के नाम पर 9,000 पाउंड वसूल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को मुतासरा नौजवान की दरखास्त पर गिरफ्तार किया गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे का इजाफा, $1 181.60 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 329 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 46,970 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के बाइस एक मरीज इंतकाल कर गया। एक रोज में कोरोना के 78 नए केसेस सामने आए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.35% रही।